Time with Shiraz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम चैनल माय टाइम विद शिराज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 15, पास्ट की फोर्थ काइंड। ठीक है, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में बोलते हैं फेल माजी मुकम्मल जारिया। सबसे पहले नंबर पे आती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे फिक्रे जो गुजरे हुए जमाने में जारी रहे थे और मुकम्मल नहीं हुए थे। ठीक है, ऐसे फिक्रे जो गुजरे हुए जमाने में जारी रहे थे और मुकम्मल नहीं हुए थे, उन्हें कहा जाएगा फेल माजी मुकम्मल जारिया। यानी कि जारी तो थे मगर मुकम्मल नहीं हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, वो सोने जा रहे थे। ठीक है, हम खाना खा रहे थे, वो खत लिख रहे थे। तो ऐसे फिक्रे जो गुजरे हुए जमाने में जारी तो रहे थे मगर मुकम्मल नहीं हुए थे, उन्हें कहेंगे फेल माजी मुकम्मल जारिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं इसके सैंपल्स, यानी कि इसकी आइडेंटिटी आप कैसे कर सकते हैं। अगर किसी फिक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी या रहे थे, ऐसा कोई लफ्ज आ जाए, आप समझ जाइएगा ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी या रहे थे, आप समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है फॉर्म ऑफ वर्ड। जितने भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस होंगे उसके अंदर आपने फॉर्म लगानी है फोर। मैंने आपको कहा था जितने भी कंटिन्यूअस के होते हैं उसमें उसके अंदर कौन सी वर्ब यूज होती है, फोर प्लस आईएनजी। यानी कि इसके अंदर आप कौन सी वर्ब यूज करेंगे, फोर प्लस आईएनजी। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगा हैड बीन। ठीक है, क्या होगा, हैड बीन। सिंगुलर और प्लूरल जितने भी होंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, वाहिद जमा कोई भी हो, आपने उसके साथ हैड बीन ही लगाने। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी आ जाए सिंगुलर और प्लूरल, आपने हैड बीन ही लगाना है। ठीक है, इसके बाद आता है फार्मूला। फार्मूला मैंने आपको बताया सबका सेम ही होता है। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात हो ना हो, लेकिन टाइम के बारे में आपके पास जरूर होगी कि वो कौन सा यूज किया जा रहा है, सिंस किया जा रहा है या फॉर। और वर्ब आपने कौन सी यूज करनी है, वर्ब आपने फोर्थ फॉर्म। ठीक है, प्लस आईएनजी वाली। आता है नेगेटिव सेंटेंस। कोई भी नेगेटिव यानी कि मनफी फिक्रा बनाते वक्त आपने वर्ड यूज करना है नॉट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया टाइम दो तरीके से होता है। होप आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको सिंस और फॉर के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि टाइम दो तरीके से पूछा जाता है, या होगा सिंस के लिहाज से या वो होगा फॉर के लिहाज से। सिंस में मैंने आपको बताया था मुतय्यन वक्त, यानी कि इसमें किसी वक्त के बारे में बताया जाता है, जैसे सुबह से, शाम से, सोमवार से, ठीक है, दिसंबर से, इसमें टाइम के बारे में पता होता है। और गैर मुतय्यन वक्त यानी कि फॉर कहाँ यूज करेंगे आप, जिसमें हमें ना इनका पता हो ना आउट का। जैसे 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे हैं मालूम नहीं है। ठीक है, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। 5 मिनट से, कौन से 5 मिनट, ये भी कोई भी हो सकते हैं। इसमें किसी वक्त का पता नहीं होगा, ना इनका होगा ना आउट का होगा, बस टाइम बता दिया जाएगा। जिसमें बताया जाएगा वहां आप सिंस यूज करेंगे और जिसमें नहीं बताया जाएगा वहां आप फॉर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए करते हैं ताकि आपको मजीद आसानी के साथ जो है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, बच्चा सुबह से रो रहा था। ठीक है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव नहीं पाए जाते, वो होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, मैंने आपको कहा था कि ऐसे फिक्रे जो गुजरे हुए जमाने में जारी तो रहे थे मगर मुकम्मल नहीं हुए थे। अब बच्चा सुबह से रो रहा था, अभी जारी है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। अब बच्चा सुबह से रो रहा था, अब देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये है सिंगुलर क्योंकि ये बच्चा है, एक है। ठीक है, वाहिद है, सिंगुलर है। तो बच्चा सुबह से रो रहा था, बच्चा इसके अंदर क्या आ गया, सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्शन एक्टिविटी कुछ काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सुबह, सुबह से क्या आ गया, टाइम। मैंने कहा था ना ऑब्जेक्ट का आपको पता हो ना हो लेकिन टाइम का आपको पता होगा। तो सुबह से क्या आ गया हमारा, टाइम। और रोना क्या आ गया, वर्ड। बच्चा सुबह से रो रहा था, अब बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, द चाइल्ड। सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपने क्या लगाना है, हैड बीन। द चाइल्ड हैड बीन
तो रोने की किस क्या होती है, क्राई, और आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्राइम, क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। कौन सी यूज करनी है, फोर्थ। चाइल्ड हैड बीन क्राइम, अब सुबह से है, वक्त का पता है, तो जहां वक्त का पता हो वहां क्या लगाते हैं, सिंस है। यहाँ क्या लगेगा, सिंस है, सिंस, अब सुबह से तो मॉर्निंग। The child had been crying since morning. The child क्या आ गया, सब्जेक्ट, had been क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ड, crying क्या आ गया, वर्ड की फोर्थ फॉर्म, और मॉर्निंग क्या आ गया, टाइम, ठीक है, सुबह से। The child had been crying since morning, ठीक है। दूसरा देखते हैं नेगेटिव में, बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा था, ये देखिए नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा था, अब इसमें है 2 घंटे, 2 हॉर्स, ठीक है। मैंने आपको कहा था जहां वक्त का पता ना हो, अब 2 घंटे हैं, कौन से 2 घंटे हैं मालूम नहीं है, तो जहां वक्त का पता ना हो वहां क्या लगाते हैं, फॉर, यानी कि गैर मुतय्यन वक्त है, कौन से 2 घंटे हैं मालूम नहीं है। तो कैसे बनेगा ये, द चाइल्ड हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है आपने, नॉट, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे नॉट, द चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइम फॉर 2 hours, ठीक है। बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा था, द चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइम फॉर 2 hours, ये आ गया सब्जेक्ट, हैड क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ड, नॉट आ गया नेगेटिव, और क्राइम क्या आ गया, वर्ड, और 2 hours क्या आ गया, टाइम। The child had not been crying for 2 hours, ठीक है। तीसरा है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, क्या बच्चा सुबह से रो रहा था, हैड द चाइल्ड बीन क्राइम सिंस मॉर्निंग, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चा सुबह से रो रहा था, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया शुरू में, स्टार्ट में आ गया, बाकी सब क्राइंग आ गया, वर्ड, मॉर्निंग क्या आ गया, टाइम। अब आखिरी है इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा था, अब देखिए इसमें 2 घंटे आ गए, तो 2 घंटे में आप क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि फॉर जो है कि गैर मुतय्यन वक्त है, जैसे हमने ऊपर लगाए थे 2 घंटे, बिल्कुल उसी तरह हम नीचे भी 2 घंटे में क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि ये गैर मुतय्यन वक्त है। क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा था, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के वार्म फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, हैड नॉट द चाइल्ड बीन क्राइंग, अब 2 घंटे हैं, ठीक है, 2 घंटे में क्या लगेगा, फॉर 2 hours, ठीक है। हैड नॉट द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 2 hours। अब देखें इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जो होगा फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, ये स्टार्ट बाद द चाइल्ड सब्जेक्ट आ गया, क्राइंग वर्ब आ गया, फॉर 2 hours, ये क्या आ गया, टाइम। क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा था, हैड नॉट द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 2 hours। ये थे हमारे फिक्रे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसान सा तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर यही सेंटेंस होते प्लूरल में, यानी कि जमा में, प्लूरल में मैंने आपको क्या बताया, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, आपने हैड बीन ही लगाना है। अब इसी तरह ये होता, हम सुबह से रो रहे थे, हम है तो जमा है, जाहिर सी बात है, वी हैड बीन क्राइंग, अब सुबह से ही है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, उसी तरह सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वो 5 साल से कराची में रह रहे थे, ठीक है। अब देखिए वो कराची में 5 साल से रह रहे थे, अब 5 साल कौन से हैं मालूम नहीं है, इसमें क्या लगेगा, फॉर, जिसमें पता ना हो उसमें क्या लगता है, फॉर, तो क्या बनाएंगे, दे हैड बीन लिविंग इन कराची फॉर 2 hours। ऐसा कोई भी फिक्रा हो, ठीक है, सिंगुलर का हो या प्लूरल का हो, आप हेल्पिंग वर्ब लगा के बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज। Good Bay. Past perfect continuous tense. Lecture 15th.